हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी के द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका आज साइट पर डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर सारी बातें मेंशन की गई हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, फीस क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एक्सपीरियंस क्या रखा गया है, सिलेबस क्या रखा गया है, सारी बातें वो अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये परमानेंट वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है साथियों, वो आपके यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे 13 फरवरी को। लास्ट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको सबमिट करने की रखी गई है 13 मार्च को, मतलब 13 मार्च आप रात के 12 बजे तक यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारा आपको यही सजेशन है कि आप जितना जल्दी हो उसके तुरंत अप्लाई कर दीजिए, फिर पता नहीं साइट चले या ना चले। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अप्लाई करने से पहले सारे जो डॉक्यूमेंट है वो अपने तैयार रखना है। अप्लाई करते टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती उसके बाद कई प्रकार की समस्याओं को पैदा कर देती है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, जो वैकेंसी आपको ये तो पहले ही पता चल गया था कि कितनी है। तो जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली गई थी वो 1507 थी, और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो 318 थी। तो ये तो हुई है टोटल वैकेंसियों की बात। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि डीएसएसबी की वैकेंसी में कोई भी 80-20 रिजर्वेशन नहीं लगाया गया है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। सभी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतना परसेंट इनको है, इतना परसेंट इनको है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करें तो ये माइंड में ना रखें कि 80-20 रिजर्वेशन है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी में, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में ख़ास तौर से 80-20 रिजर्वेशन नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पर पहले फार्मासिस्ट पे हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 318 है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बैचलर डिग्री आपने कर रखी है फार्मेसी में, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट आपको। इसके अलावा दिल्ली जो जो फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा देना है। यदि आप दिल्ली से बाहर के हैं तो 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर आपको दिल्ली दिल्ली फार्मेसी जो काउंसिल है इसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चलिए अब अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं अपनी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की अपडेट को लेके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि आपके सामने ये सारी डिटेल है। नर्सिंग ऑफिसर के 1507 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर अपन बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको बताते हैं बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसी भी नर्सिंग काउंसिल में। इसके अलावा आपके मन में एक क्वेश्चन ये रहता है कि मैं तो पंजाब से हूँ, मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं तो राजस्थान से हूँ, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, तो मैं भी क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो देखिए, सभी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, बस शर्त यही है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन आपको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है बस आप सभी के लिए, कि यदि आप किसी अदर स्टेट के हैं और डीएसएसबी का पेपर पास आउट कर जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, तो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिस दिन आप जाके ज्वाइन कर रहे हैं, उसी दिन आपको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसके अलावा जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, उनके लिए यहाँ पर 1 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 7 में आप जॉब करने वाले हैं। 44,900 रुपये आपकी बेसिक पे रहने वाली है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके लिए हो गई हैं। हालांकि हमने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 13 फरवरी से 13 मार्च तक। इसके अलावा
यहाँ पर आपको ये हम एक बात ज़रूर बता देते हैं कि एक बार यदि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो उसके अंदर आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम आपको बार बार एक ही बात बोलेंगे कि फॉर्म भरते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि गलती ना हो, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गई ना तो हो गई, फिर DSSB अपना एडिट विंडो ओपन नहीं करता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक और हम आपको यहाँ पर बात बता देना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपकी ऑनलाइन ही लगने वाली है और ये 100 रुपीज़ आप सभी के लिए रखी गई है। हालांकि यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं, SC से हैं, ST से हैं, PWD कैंडिडेट से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फॉर्म जो फ़ीस है वो नहीं रखी गई है। जनरल और OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं या फिर SC ST के जो मेल कैंडिडेट है उनसे ही केवल फ़ीस यहाँ पर ली जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि फॉर्म जो फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको नोट सेट के एग्ज़ाम में SC और ST कैंडिडेट को रिफ़ंड हो जाती है, यहाँ पर 100 जो रुपीज़ हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं होने वाले हैं। अगर सिलेबस की अगर अपन बात कर लेते हैं तो देखिए जो नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके लिए जो टियर 1 ही होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। उसके अंदर जो पहला सेक्शन आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सभी का 20 जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट यहाँ पर हुए। तो 100 क्वेश्चन तो आएंगे आपके GK के, आप मान लीजिए, और 100 क्वेश्चन अपनी नर्सिंग से आएंगे। 2 आवर का आपका पेपर होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो 0.25 आपके नेगेटिव मार्क्स रखा गया है। यदि आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो 1 मार्क्स जो आपका वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है वो लागू की जाएगी, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर होना है, क्योंकि बड़ी संख्या में कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, ये आप सभी को भी पता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपके लिए रखे जाएंगे, जनरल और EWS के लिए 40% हैं और OBC के जो दिल्ली कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% हैं। इसके अलावा जो SC ST और बाकी PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। GK के लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट अदर स्टेट से यहाँ पर भरने वाले हैं उनको तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा, जैसा कि ये आप सभी को पता भी है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें हम तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SC और ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर का है, OBC के लिए यहाँ पर 3 ईयर का है। तो ये आपके लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो इसके अंदर आपको एक और बात बता दें कि जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे आपको प्रोविजनली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मतलब आपका जो फॉर्म है वो आप एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वही डिटेल आपके पास डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी फ़ोटो, जो भी सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हैं उसका बैक जो ग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए या फिर ऑफ वाइट होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आप जो भी डिटेल मेंशन करने वाले हैं वो आप वही मेंशन करें। साथियों, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट में है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।